तो मैम क्या आप बताना चाहोगे कि आपके यहाँ से जो बच्चों ने क्लास ली है किस किस पोजीशन पे वह पहुँचे हैं? 2019 के बैच बच्चे मेरे एसबीआई में भी जॉब कर रहे हैं, रेल में भी मैं जॉब कर रहे हैं, एमएनसी में अपना इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट कहीं जाके विलेजेस में या कहीं कहीं, और छोटे मोटे प्राइवेट कंपनी में अलीगढ़ में भी, ताला नगरी में भी मेरे यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं मैम। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ वर्षा चौहान स्वागत करती हूँ आपका HBN न्यूज अलीगढ़ में। तो देखिए, चलिए आज मैं आपको एक नई दिशा की ओर ले जाना चाहती हूँ, जहां मैं आपको दिखाने वाली हूँ कंप्यूटर से जुड़ी सारी जानकारी यहाँ मैं दिखाऊंगी। और इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद है मनीषा ठाकुर जी। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ मनीषा सिंह. I am a computer instructor for a Total Land Computer Centers in last 15 years. मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि आज की जो हमारी जनरेशन आ रही है वो ऑलरेडी इतनी अवेयर है डिजिटल वर्ल्ड से, बट जो हमारी पुरानी जनरेशन है वो अभी उतना अवेयर नहीं है। आजकल के जो हमारी पीढ़ी चल रही है वो तो बाई डिफ़ॉल्ट ही ऐसे हो रही है जैसे उनको मोबाइल सारा आता है, अगर बात करें डिजिटलाइजेशन की तो। बट जो हमारे पुराने लोग हैं या जो हमारे टीनेज के लोग हैं उनको अभी इतना अवेयरनेस नहीं है। तो उसी के माध्यम से हम 2006 से इस फील्ड में हैं, जब कंप्यूटर को लोग जानते भी नहीं थे इतनी अच्छी तरह, इंटरनेट को तो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। तब से हम ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं लोगों को। और हम लोग काफ़ी चीज़ें ये करना चाहते हैं कि जो लोग जैसे गांव के बच्चे होते हैं या जो लोग अपने बच्चों को, खासकर गर्ल्स को पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं, तो हम बाकायदा ये चाहते हैं कि वो भी पढ़ें, खासकर कि गर्ल्स। बॉयज़ का तो ऐसा रहता है कि वो उनको इतनी फैसिलिटी मिल जाती है कि वो बाहर जाके भी पढ़ सकते हैं। तो गर्ल्स का क्या रहता है, पहला हमारे शहरों में ये कंसल्ट रहता है कि ऐसा इन्वायरमेंट मिले जहाँ केवल गर्ल्स ही पढ़ें। अभी भी लोगों की अलीगढ़ जैसी सिटी में ये सोच है, बट ये सोच बहुत लोगों ने बदली भी है, तो वो को एजुकेशन में भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो हमारे कोचिंग सेंटर में हमारी बस यही कोशिश रहती है कि बच्चा आए और पर डे कुछ सीख के ही जाए। तो हमारी एक गवर्नमेंट संस्था है जो कि यूपी गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से दोनों से ही वैलिडेशन है उसका। पहले ये एक्सेल नेट कंप्यूटर के नाम से हम चला रहे थे, अब ये टोटल नेट कंप्यूटर के नाम से हो गया है। ये हमारा खुद का है, हमारी कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। हम यहाँ पे टोटल आपको 13 to 15 कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट कोर्स होता है केवल फंडामेंटल और बच्चे को कीबोर्ड और माउस का ज्ञान देना कि टाइपिंग के थ्रू बच्चा टाइपिंग में स्पीड कैसे करे। आजकल सारे गवर्नमेंट जॉब में आप देखेंगे कि सबसे पहले यही मानते हैं कि स्टेनोग्राफर चाहिए जिसकी स्पीड पूछी जाती है। तो हमारा यही रहता है कि बच्चा पहले हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग सीखे, उसके बाद वो कोर्सेज पे आए। तो हम पहले उसको फंडामेंटल सिखाते हैं, फिर MS ऑफिस जो भी लेटेस्ट चलता है, अभी नाउ डेज 2019 एंड 2021 चल रहा है, हमने 2003 और विंडो 98 और विंडो XP भी सिखाई है। बट अभी विंडो 11 के साथ हम 2019 सिखा रहे हैं MS ऑफिस, जिसके साथ हम इंटरनेट से कैसे उसको अवेयर कराया जाता है, डिजिटल माध्यम से कैसे कराया जाता है, ऑफलाइन ऑनलाइन सब तरीके से बताते हैं। इसी के साथ हमारा दूसरा कोर्स आता है प्रिंट मीडिया डिज़ाइनिंग, जिसमें हम फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ और इमेज रेडी सिखाते हैं। के बाद ही हमारा जो थर्ड कोर्स आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे 13 to 15 कोर्स हैं, इसी में ये सारे कोर्स हैं 1 by 1। तो इसमें हम टैली भी सिखाते हैं, जो कि अकाउंटिंग पहले सिखाते हैं कि उनको कैसे करना है टैली। उसके बाद हम सिखाते हैं उनको ERP प्लस GST, जो कि नाउअडेज रिक्वायरमेंट है बाहर वर्ल्ड में भी और यहाँ पे भी, जितने भी आपके जो लोग टेली पे वर्क कर रहे हैं। क्योंकि आजकल तो एक छोटे से किराने की दुकान पे भी GST का नंबर लेना पड़ता है और वहाँ देना ही पड़ता है, तो हम GST भी सिखाते हैं। इसी के साथ हम बहुत ही छोटे लेवल से प्रोग्रामिंग लेके भी चल रहे हैं इस कोर्स में, जो सबसे पहले हमारी स्टार्ट होती है C++ से, फिर C आता है उसमें, फिर विजुअल बेसिस, विजुअल फॉक्स 4 और हमारे
इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं, जावा है, पाइथन है, एसक्यूएल है, एंड्रॉयड है, पीएचपी है, ये सब भी हम सिखाते हैं। उसके बाद ही हमारा आता है नेक्स्ट वेबसाइट डिज़ाइनिंग, जिसमें अभी हम लेके चल रहे हैं विदाउट डोमेन नेम, ओनली XML, HTML और DHTML, जिसमें अभी हम डोमेन नेम लेके नहीं चल रहे। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि हमें वेबसाइट प्रॉपर बनानी सीखनी है तो उसको हम सिखा देते हैं, बट अभी हम अपने कोर्स में ये चीज़ लेके नहीं चल रहे हैं। उसके बाद हम सिखाते हैं हार्डवेयर, जो कि केवल चिप लेवल पे रहता है, जैसे विंडो इंस्टॉलेशन, पार्ट को अलग से हटा के लगाना, पार्ट को ठीक करना, कार्ड लेवल हम नहीं सिखाते हैं इस कोर्स में। अलग से सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं। उसके बाद हम लेके चलते हैं नेटवर्किंग, जो पूरी होती है ओनली लैन एंड वैन, मैन हम नहीं सिखाते हैं। इसके बाद हम कम्युनिकेशन सिखाते हैं, ग्रूमिंग सिखाते हैं, और आपका जो भी बॉडी लैंग्वेज आप कैसे यूज़ करनी है, बात कैसे करना है, वो सब हम इसके माध्यम से कोर्स चला रहे हैं, जिसमें हम आपके 3 एग्ज़ाम लेते हैं। उसके बाद हम आपको सर्टिफिकेट विद मार्कशीट देते हैं, जो कि आपकी हर गवर्नमेंट जॉब में वैलिड है, चाहे वो आपकी SSC हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, UPSC हो या आपके बैंक के एग्ज़ाम हो, जो भी हो आप उसमें लगा सकते हैं। हमारे यहाँ CCC का कोर्स भी होता है, डोइक के O लेवल A लेवल कोर्स भी हमारे यहाँ होते हैं। B लेवल और C लेवल हम अभी नहीं करा रहे हैं, केवल उसकी पढ़ाई करा रहे हैं, जिसके एग्ज़ाम आपके SB कॉलेज में होते हैं ऑनलाइन। मनीषा मैम, जैसा कि आपने बताया कुछ देर पहले कि हमने 2006 से अपना कार्य शुरू कर दिया था अपने कंप्यूटर कोचिंग को लेकर के, तो मैम उस वक्त इतना माहौल आगे नहीं बढ़ा था, उस वक्त इतने बच्चे भी मतलब डिजिटल से नहीं जुड़े हुए थे। आज के टाइम में हर काम जो कंप्यूटर के द्वारा हो रहा है, हर बच्चे को यही रुचि है कि हाँ हम कंप्यूटर सीखें, हम कंप्यूटर कोचिंग ज्वाइन करें, हम कंप्यूटर पर ही कार्य करें। बच्चे अपने घर में भी अपने पेरेंट्स से भी बोलते हैं कि नहीं अब तो फ़ोन भी नहीं, अब तो कंप्यूटर ही चाहिए। तो मैम उस जमाने से अगर सोचा जाए तो आज के टाइम में आपकी कोचिंग का क्या माहौल है? टोटल क्लास चाहिए होती थी कि पहले थ्योरी पढ़ाई जाए, उसके बाद कंप्यूटर पढ़ाया जाए। हमारी बाकायदा थ्योरी क्लासेस भी होती थी और हमारा कंप्यूटर भी होता था, यानी कि हम 3 दिन उनको समझाते थे और 3 दिन प्रैक्टिकल क्लास देते। नाउ-अ-डेज नो स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन द ओनली कंप्यूटर क्लासेस, नॉट अ थ्योरी क्लासेस। तो थ्योरी क्लासेस में हमने क्या किया है, जो अपने सारे नोट्स थे वो हमने कंप्यूटर पे ही डाल दिए हैं विद अ PPT, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। जिससे पहले बच्चा 15 मिनट हमारे यहाँ नोट्स बनाता है कंप्यूटर पे ही, अलग से कोई नहीं होती क्लासेस उसकी, हम उसको वीडियो दिखाते हैं और उसको समझाते हैं, फिर वो आपने 45 मिनट्स प्रैक्टिकल करता है। तो मैम मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप भी एक महिला हो, महिला टीचर हो कंप्यूटर की, तो उस तरीके से कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि यहाँ पे बहुत सी गर्ल्स स्टूडेंट ऐसी हैं जिन बेटियों के लिए, हर किसी के लिए अपने घर से इतना सपोर्ट नहीं मिलता है कि हाँ आप ये काम करो और कंप्यूटर सीखो, कंप्यूटर सीख करके आप जॉब करो। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही देखने को मिलता है कि हाँ बेटी बड़ी हो गई उसकी शादी कर दे। तो मैम उन बेटियों के लिए या उनके मम्मी पापा के लिए आप क्या संदेश पहुँचाना चाहती हो मैं चैनल के माध्यम से? यही संदेश पहुँचाना चाहूँगी कि आजकल तो इतना डिजिटलाइजेशन हो गया है कि हम खुद ऑनलाइन क्लास कराते हैं। तो शादी तो करनी चाहिए भाई, माँ बाप का फर्ज है, वो माँ बाप निभाएंगे, बट बच्चे का पढ़ने का अपना मन है। तो आजकल तो इतना अच्छा हमारा मीडियम हो चुका है कि कोई भी बेटा बेटी या जिसकी भी जो पढ़ना चाह रहा है वो कोई भी हो, तो वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है जब उसको सुटेबिलिटी हो। जैसे पढ़ना चाहे उसको सेंटर आने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपना एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। जिस टाइम वो फ्री हो हमें कॉल करें, मैडम हमें इस टाइम क्लास लेनी है, हम किसी ना किसी को प्रोवाइड करेंगे कि वो उसकी उस टाइम क्लास ले। मैम आप ऑफलाइन के साथ साथ क्या ऑनलाइन भी पढ़ाती हो, क्या बताना चाहोगी आप? ऑनलाइन और ऑफलाइन। आफ्टर कोविड ये हमने शुरू किया कि हम अपनी ज़्यादातर क्लासेस ऑनलाइन ही दें, क्योंकि उस टाइम के बाद सब ने अपने बच्चों को, खासकर बच्चों को, बड़े तो जाएंगे ही जाएंगे काम कर, बच्चों को भेजना बहुत ही कम कर दिया था। पेरेंट्स ने नहीं भेजते थे, खासकर 7th 8th तक के बच्चे तो नहीं आ पा रहे थे। तो उस टाइम फिर हमने बच्चों का ग्रुप बना के जो जहाँ आ सकता है या फिर इंडिविजुअली भी क्लास लेना शुरू कर दी थी। तो मैम जिस तरीके से कोरोना काल था उस वक्त आपका कोचिंग के हाल क्या रहा था, क्या आप बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? तभी भी वही अच्छा कंडीशन था। बस क्यों अच्छा था, क्योंकि मैंने क्विक डिसीजन लिया कि जो बच्चे घर पे हैं जिनके पास मोबाइल भी है तो मैं कोशिश करूँ मैं कि उनको मोबाइल से पढ़ा सकूँ, या मैं उनके लिए थोड़ा बहुत लैपटॉप अरेंज कर सकूँ, या उनसे उनके माँ बाप से रिक्वेस्ट करूँ कि आप इनको वो मीडियम दीजिए, या तो मोबाइल दीजिए या लैपटॉप दीजिए, ताकि बच्चे की पढ़ाई ना रुके, आप घर में रह के ही पढ़ाइए। तो मेरे बच्चे तब से थोड़ा डाउन तो हुआ, बट मेरा तब कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे कोविड में। तो मैम क्या आप बताना चाहोगे कि आपके यहाँ से जो बच्चों ने क्लास ली है किस किस पोजीशन पे वह पहुँचे हैं?
मेरे यहाँ भी जो क्लास है सब वर्किंग बच्चे हैं। अभी नाउ डेज 2-3 ईयर्स का तो नहीं बोल सकती, लास्ट जो मेरे 2006 से लेके 2019 के बैच बच्चे मेरे SBI में भी जॉब कर रहे हैं, रेल में भी मैं जॉब कर रहे हैं, MNC में अपना इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट कहीं जाके विलेजेस में या कहीं और छोटे मोटे प्राइवेट कंपनी में, अलीगढ़ में भी, ताला नगरी में भी मेरे यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं मैम। हमें इस तरीके के टीचर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जेंट्स तो बहुत से ऐसे अध्यापक हैं जो अपना कोचिंग चला रहे हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं हम एक तरफ बात करें महिलाओं की तो बहुत से हमें ऐसा कम सफ़र देखने को मिला जिस तरीके से आपने बताया। तो मैम आपने जब अपना ये सफ़र शुरू किया तो मैम क्या सोचकर शुरू किया? मैम एक्चुअली मैंने जो ये सफ़र सोच के शुरू किया, क्योंकि हम एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि जहाँ बाहर भेजना अलाउ नहीं करते, पर मुझे कुछ करना था और मुझे बिजनेस ही करना था, क्योंकि मैं जॉब नहीं कर सकती थी, वो अलाउ नहीं था हमारी फैमिली से। इसीलिए मैंने अपने लेवल पे ये सोचा कि मैं अपना खुद का इंस्टीट्यूट शुरू करूं एक छोटे से लेवल पे। पर मैंने बहुत छोटे लेवल पे शुरू किया, तब उस ज़माने में इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो मेरे यहाँ लोग आते थे, 1 घंटा इंटरनेट यूज़ करते थे, मैं उन्हीं को पढ़ाने लग गई, उन्हीं को इंटरनेट यूज़ कैसे होता है वो सिखाने लग गई। फिर धीरे धीरे मैंने वो वहाँ से अपना इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। मैम आप अलीगढ़ के बच्चों के लिए आप क्या संदेश पहुंचाना चाहोगी, जिस तरीके से बच्चे अपने आप को आगे बढ़ाएं और डिजिटल का हर तरीके से जो डिजिटल पे कार्य हो रहे हैं, डिजिटल का ही मतलब माहौल है, उस तरीके से कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं और अपने आप को संभालें? इस बच्चों से ये कहना चाहूँगी, बेटा डिजिटल वर्ल्ड में सब कुछ है, अच्छा भी है बुरा भी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सीख रहे हैं। जब आप डिजिटल वर्ल्ड में जाते हैं तो मोबाइल का यूज़ करना तो आपको आता है कि वीडियो देख लिया सब कुछ कर लिया, वो वीडियो कैसे बन रही हैं, उन वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, एक गूगल पे डालने में हर चीज़ों को कितनी मेहनत लगती है, उस चीज़ को भी जानिए। कंप्यूटर केवल एक यही चीज़ नहीं है, या मोबाइल केवल यही चीज़ नहीं है कि बस केवल आपके एंटरटेनमेंट के लिए है। वो चीज़ें कैसे बनी उसे पढ़िए, समझिए। कंप्यूटर इतना बड़ा ज्ञान है कि उसको अगर एक चीज़ भी पढ़ ली तो भी आप अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बच्चों इंडिपेंडेंट बनो, किसी के ऊपर निर्भर मत रहो, आत्मनिर्भर बनो। मैम मैंने एक नज़ारा आपकी कोचिंग का ये देखा था कि मैंने बहुत से कोचिंग भी देखे और आपका भी देखा, तो मुझे बहुत से बच्चे आते जाते आपके कोचिंग में नजर आए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये कोचिंग ऐसा है जिससे कि बच्चे अपना भविष्य संभाल सकते हैं यहाँ शिक्षा लेकर के। तो मैम यदि अलीगढ़ का या अलीगढ़ के आसपास कोई भी स्टूडेंट आपके कोचिंग पर क्लास लेने आना चाहे तो आपकी लोकेशन क्या रहेगी? लोकेशन है शिवाजी मार्ग, पुरानी ईटा चुंगी, GT रोड, अलीगढ़। मकान नंबर है 1/1144। कंप्यूटर सेंटर का नाम है टोटल नेट कंप्यूटर सेंटर, अपोजिट मेगा हॉस्पिटल, नियर बाई SGD इंग्लिश मीडियम वाली गली। कंप्यूटर कोचिंग सेंटर की पूरी डिटेल आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मैं आगे भी आपको दिखाती रहूंगी HBN न्यूज़ अलीगढ़।